कहते हैं कि 20 बरस 10 बरस में सुधर जाता है। नीतीश कुमार 20 बरस से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनका सुशासन का राज यहाँ इन इलाकों में जब यहाँ इंटरमीडिएट स्तर का जो कि बच्चे बच्चियों का है वो पढ़ाई बाधित है। कोई बच्चा बच्ची यहाँ पढ़ने नहीं आ सकता है, जाकर कोई संपर्क पथ ही नहीं है गायघाट पंचायत से। समस्याएं बताना चाहिए कि क्या इसमें परेशानी है। यदि कुछ लोग बना हुआ है इसके पहले, लेकिन सब उबड़ खाबड़ हो गया, दूसरी बार से लोग बनने नहीं दे रहे हैं, तीसरी बार से भी मरम्मत नहीं करने दिए तो नहीं है। उस पुल का कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है वैसे पुल की। ये लूट खसोट की सरकार है और लूट खसोट मचा हुआ है इस सरकार में। कोई पूछने वाला है? ब्रह्मपुर विधानसभा है और ब्रह्मपुर विधानसभा का ये बलुआ है। बलुआ में मैं अभी मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जनता दल ब्रह्मपुर विधानसभा अनिश्चितकालीन धरना, क्यों धरना दिया गया है ये पूरा विवरण लिखा गया है। ये बताइएगा कि आप लोग ये जो 12-13 मांग मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको लेकर के आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। चुनाव भी नजदीक है, लग रहा है कि ये जो आप लोग मांग लेकर बैठे हुए हैं चुनाव से पहले हो जाएगा। देखिए, चुनाव से पहले हो या ना हो, लेकिन जनता के दिल में ही मांग है और जनता की आवाज हम लोग बोल रहे हैं। आज़ादी का 79 बरस हो गया, बहुत सारे यहाँ से विधायक हुए, बहुत सारे चुनाव हुए, लेकिन किसी का नज़र इस पर नहीं गया। आज यहाँ हम लोग जब आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सर इतना दिन के बाद भी जीवन में हम लोग पानी में हेलने रहे हैं। अल्लाह, हम लोग जा रहे हैं मंगल पर घर बनाने के लिए। तो यह दुर्दशा अपने घर के माताओं और बहनों का देखकर हमें खुद आंसू आता है कि अब यहाँ से उतरिएगा पुल से ना, तो आप पैदल जाने के लिए आपको अपना पैंट ऊपर करना पड़ेगा और महिलाओं को कपड़ा ऊपर करना पड़ेगा, तब वो महिलाएं घर पर जाएगी। और नहीं तो यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी बनाकर 15 किलोमीटर गराहथा गांव होते हुए गायघाट होते हुए नौनपुर आना पड़ता है। तो इतना दूरी किसी का ध्यान आज तक नहीं गया इस काम के लिए। तब हम लोगों ने तय किया कि अनिश्चितकालीन धरना दिया जाए कि सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सोई है उसको जगाया जाए। तो चलिए, जगाए संतोष मुखिया जी हैं। ये बताइएगा कि आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, सरकार सुन लेगी? सरकार सुन लेगी, ये कैसी बात कर रहे हैं? जनता के पास वो शक्ति है। चुनाव सर पे है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर पे है या जो भी हो, सरकार तो जनता की अदालत में यदि सरकार थी, जनता यदि एकजुट हो जाए तो सरकार प्रशासन को झुका सकती है, अपनी मांगों को मनवा सकती है। जनता में बल है, शक्ति है। तो क्या क्या मांग है? मांग है कि आज़ादी के कई वर्षों के बाद भी ये अमृत भारत जो ये हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार देश में ढिंढोरा पीट रही है। अमृत भारत वर्ष, क्या अमृत भारत वर्ष में बलुआ के लोगों के लिए, ननपुर सेमरा के लोगों के लिए या लोकल यहाँ के जितने गांव हैं इन लोगों के लिए अमृत भारत में कोई हिस्सा नहीं बनता है क्या? अमृत भारत का मुनाफा हम लोगों को भी तो मिलना चाहिए। यहाँ बलुआ, ननपुर सेमरा, गायघाट, सपही के किसानों का तमाम जमीन ये इस भागर के उस पार पड़ता है। आने जाने का जवहीं के लोगों का एकमात्र बाजार ब्रह्मपुर है, सारा कार्यालय ब्रह्मपुर है, लेकिन एकमात्र पुल के अभाव में सारी खेती यहाँ के लोगों की बेकार है। फसलें बर्बाद हो गई इस बाढ़ में। कब तक बैठिएगा आप लोग? जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुन लेगी तब तक ये धरना जारी रहेगा, अनवरत जारी रहेगा। जब तक नहीं सरकार सुनेगी, नहीं सुनेगी, चाहे जितना भी दिन हो जाए। ये भ्रष्ट सरकारी तंत्र जो है, जो कान में तेल डालकर अभी तक सोई है, उनकी नींद को हमें हराम करना है, अपनी बात को मनवाना है, अपनी मांगों को की पूर्ति के लिए हम लोग जो कुछ भी करना होगा करने को तैयार है। कब तक बैठना है? इसका कोई समय सीमा तय नहीं है। क्योंकि देखिए, आप हमेशा, आपका चैनल जो है हम लोग देखते हैं, हमेशा जो है बाढ़ दियारा में जो है बाढ़ के लेके, बच्चों के पढ़ाई के लेके, दवाई को लेके, सिंचाई के लिए आपका अनवरत प्रोग्राम चलता है। यह ब्रह्मपुर विधानसभा का जो है एक दियारा का कटोरा कहेंगे इसको। ना यहाँ पढ़ाई की महाविद्यालय की व्यवस्था है, ना पुल पुलिया की व्यवस्था है, ना रोड की व्यवस्था है।
किसानों को न डीएपी खाद मिलता है न यूरिया मिलता है। हम पूछना चाहते हैं कि 20 बरस 10 बरस में सुधर जाता है। नीतीश कुमार 20 बरस से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनका सुशासन का राज यहाँ इन इलाकों में जब नहीं पहुंच पा रहा है तो हमको लगता है कि कुशासन का समय चल रहा है। जब तक यह कुशासन का दौर खत्म नहीं हो जाता है, हम नेताओं से तंग आ चुके हैं। जब तक प्रशासनिक पदाधिकारी सरकार के लोग यहाँ ठोस आश्वासन कार्रवाई का आश्वासन नहीं देंगे तब तक हमारा धरना जो है यहाँ जारी रहेगा। तो देखिए धरना कब तक जारी रहेगा बता रहे हैं। और देखिए ये बताइए कब तक बैठना है, और कह रहे हैं कि यहाँ पर जब तक सुशासन बाबू की जो सरकार है यहाँ पर काम नहीं करा देती है तब तक हम लोग बैठेंगे। इसमें से अधिकांश मांगे जो आप कह रहे हैं कि चुनाव है सर पे, तो चुनाव देख कर हम लोग नहीं बैठे हैं। आपके सामने ये जो रोड है इस पे 4 टेंडर हुआ है जो कि आप जांच भी कर सकते हैं। पांडेपुर पुल से गाय घाट पथ एक, NH 84 से गाय घाट 2 सड़क इसी से जाती है जो कि बाधित है। NH 84 से परसिया पथ जो कि बन भी गया है, पास भी हो चुका है, उसका पैसा भी निकल चुका है। और NH 84 से गंगौली पथ जो कि अभी विचाराधीन है, कुछ जगह बना है, 80% काम हो चुका है। ये 4 पथ इस पे पैसा पहुंच चुका है। पता कर लीजिएगा विभाग से, 4 इसी होकर के जाता है। लेकिन करोड़ों की लागत से जो पुल बना है और उसके बावजूद भी आज 25 साल इस पुल को बने हुए हो गया, 20 साल। और उसके बाद भी हम लोग 2 माह जो मुख्यालय होता है 15 किलोमीटर की दूरी तय करके जाते हैं। किसी का तबीयत खराब हो जाए, कोई हमारा जो महत्वपूर्ण विद्यालय है निमेज उच्च विद्यालय है यहाँ इंटरमीडिएट स्तर का जो कि बच्चे बच्चियों का है, वो पढ़ाई बाधित है। कोई बच्चा बच्ची यहाँ पढ़ने नहीं आ सकता, जाकर कोई संपर्क पथ ही नहीं है गायघाट पंचायत से। पथ की जो आप बात कर रहे हैं, घर आपका इधर ही है? इधर ही है, ब्रह्मपुर विधान। हाँ ब्रह्मपुर विधानसभा इसी गांव में है, सिमरा गांव में है। यहाँ के विधायक से आप लोग नहीं कंप्लेन करते हैं? 10 साल से वो भी विधायक है यहाँ के। तो ये तो विधायक से कर अधिकारी महोदय को देखना चाहिए कि वो लोग बोर्ड लगा देते हैं कि NH 84 से गाय घाट, आखिर पथ बना कहाँ? पांडेपुर से गाय घाट पथ बना कहाँ? NH 84 से परसिया पथ बना कहाँ? जो कि बीच में हम लोग पानी में 2000 हर साल 2 माह नारकीय स्थिति में हम जीते हैं। कोई पदाधिकारी किसी भी साधन से हमारे साथ हमारे पंचायत में इधर से चल जाए तो हमको जो दंड कहेगा वो हम दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। कोई भी चाहे पुलिस का पदाधिकारी हो चाहे कोई, आप पुलिस भी नहीं पहुंच सकती है, जबकि यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर पर 3 किलोमीटर पर थाना है। पुलिस पहुंचने में 2 घंटा लग जाएगा अगर कुछ हो जाएगा तो। हम लोग यहाँ एक बार विधायक जी से आप लोग मिलिए? विधायक जी से तो मिले हैं, विधायक जी तो जानबे करते हैं, इसी तरह जाते आते हैं, बार बार देख रहे हैं, 20 साल से देख रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि विधायक जी सदन में आवाजें नहीं उठाते हैं। उठाते, इसके पहले भी तो विधायक जी लोग थे, 20 साल से यही स्थिति है, 25 साल से यही स्थिति है। आप लोग तो हरवा दिए ना जो नहीं काम करवा रहे थे, फिर इनको जिताए हैं, तो इनके रीजन में 10 साल में क्यों नहीं हुआ? तो इनके जब विधायक जी बताएंगे, हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं, विधायक जी को भी यहाँ आना चाहिए। आज जो इसमें समस्या है बताना चाहिए कि क्या इसमें परेशानी है। यदि कुछ लोग बना हुआ है इसके पहले, लेकिन सब उबड़ खाबड़ हो गया, दूसरी बार से लोग बनने नहीं दे रहे हैं, तीसरी बार से भी मरम्मत नहीं करने दिए, तो क्यों नहीं मरम्मत करने दे रहे हैं? जब प्राइवेट लोगों का जमीन है तो उसका मुआवजा दे करके बनाया जाए। ये तो पहले तो सड़क है, पहले सड़क आप देख लीजिए, क्यों नहीं मरम्मत? इसमें है, देखिए तो मरम्मत क्यों नहीं हो? चलिए आपको यहाँ दिखाते हैं कि वहाँ तक बना हुआ है। हाँ, पानी लगा हुआ है, गिट्टी इस पे डाला हुआ है। मैं एक बार आया था, लग रहा है कि 6 महीना पहले की मैं बात कर रहा हूँ। बड़ा पुल के अलावा एक छोटा पुल भी बना हुआ है, वो भी पुल डूब गया है, उसका कोई औचित्य नहीं है, उस पुल का कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है वैसे पुल की। ये लूट खसोट की सरकार है और लूट खसोट मचा हुआ है इस सरकार में। कोई पूछने वाला है कि पुल ऐसा क्यों बना, अभी डूब गया है पुल। तो देखिए कह रहे हैं कि ये पे छोटा वाला पुल डूब गया,